Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement, and today we will discuss about accuracy and precision. So first of all, let us see accuracy. The closeness of measured value to the true value of the quantity is known as accuracy. तो इसको समझते हैं, जितना किसी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू है और हम उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, तो यदि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू लगभग इक्वल आ रही हैं तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है. यहाँ पर मोर क्लोजर द मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू वैल्यू द एक्यूरेसी हैज़ हाई. यहाँ पर जो है यदि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू बहुत ही क्लोज हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है. अब यहाँ पर हम प्रिसीजन की बात करते हैं. प्रिसीजन क्या होता है? द एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इज़ नोन एज प्रिसीजन. तो प्रिसीजन ये होता है कि हम कितना डिवीज़न तक, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मेज़र करते हैं. स्मॉलर इज़ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ग्रेटर इज प्रिसीजन. तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा होता है उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन ज़्यादा अच्छी होती है. तो चलिए इसको डिफरेंस में एग्जांपल में समझते हैं कि कैसे कैसे. तो देखिए, इफ़ द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ इज़ 3.678 सेंटीमीटर. मान लीजिए कोई लेंथ है जिसकी ट्रू वैल्यू 3.678 सेंटीमीटर ही एक्चुअल वैल्यू है. अब यहाँ पर द मेजर्ड वैल्यू बाय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट. अब हम पहला इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, मान लीजिए एक मीटर स्केल लगाए और उससे हमने मेज़र किया तो ये 3.5 सेंटीमीटर आया. फिर हम सेकेंड इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो ये 3.38 सेंटीमीटर आया. फिर हम थर्ड इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र करते हैं तो 3.678 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एक मीटर स्केल है जो डेसिमल के बाद एक डिजिट देता है. यहाँ पर वर्नियर स्केल है जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट देता है. और यहाँ पर जो स्क्रू गेज है ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट देता है. तो इस तरह से यहाँ पर हम 3 इंस्ट्रूमेंट से उस लेंथ को मेज़र कर रहे हैं. तो अब हम इसमें पता करेंगे कि कौन जो है ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन जो है प्रिसाइज वैल्यू है. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो ये 3.5 आया, यहाँ पर 3.6 है. क्या इसके ज़्यादा क्लोज है? नहीं है, कम क्लोज है. ये है ट्रू वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यू. तो ये जो है लेस एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है. प्रिसाइज तभी होता है जब डेसिमल के बाद ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो हम उसको प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं. अब हम दूसरे में आते हैं तो ये 3.38 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर 3.6 है, 3.3 है. तो यहाँ पर ये जो है कम एक्यूरेट है क्योंकि इसके क्लोज नहीं है. 3.6 है, 3.3 है, ये कम एक्यूरेट है. लेकिन यदि इसकी प्रिसीजन की बात करें तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं. थर्ड इंस्ट्रूमेंट में देख ले तो ये 3.678 सेंटीमीटर वही वैल्यू आ गई. तो यहाँ पर 3.6 भी आ गया तो ये इसके बिल्कुल क्लोज है, इसलिए एक्यूरेट कहला गया. अब डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट तक मेजर किया गया है इसलिए ज़्यादा प्रिसाइज कहला गया. तो यहाँ पर 3.678 जो होता है वो मोर प्रिसाइज वैल्यू होती है. तो इस तरह से एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा. एक्यूरेट का मतलब है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज हैं, और जो प्रिसीजन का मतलब है कि ट्रू वैल्यू को हम कितने डिजिट तक मेज़र कर लिए हैं. जितना ज़्यादा डिजिट तक, जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट तक हम मेज़र करेंगे उतना ही वो प्रिसाइज रहेगा. थैंक यू.